आज हम लोग क्लास 10th का बिहार बोर्ड का संस्कृत में तृतीय पाठ पढ़ेंगे, जो कि अलस कथा से संबंधित है। तो अगर हमारा चैनल आप लोगों को पसंद आए तो हमें प्रमोट ज़रूर करें, ये आप लोगों से विनती है। और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, ताकि हम इस पर जितना भी प्रकार का वीडियो होगा अपलोड करते जाएंगे। तो चलिए देखते हैं अलस कथा पाठ में क्या कहते हैं। कहता है कि अयम पाठः विद्यापतिकृतस्य कथाग्रंथस्य पुरुष परीक्षेति नामकस्य अंशविशेषो वर्तते। अर्थात यह पाठ विद्यापति के द्वारा रचा हुआ कथा ग्रंथ के पुरुष परीक्षा नाम का एक अंश विशेष है। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायां कथारूपेण विभिन्नानां मानवगुणानां महत्त्वं वर्णयति, दोषाणां च निराकरणाय शिक्षां ददाति। अर्थात यह जो पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ है, जो कि विद्यापति के द्वारा, जो मैथिली कवि थे, उनके द्वारा लिखा गया है, अत्यंत ही सरल और संस्कृत भाषा में कई सारे कथाओं को कई सारे कथा के विभिन्न रूपों को, मानव के गुणों के बारे में, उसके महत्व के बारे में वर्णन को दर्शाया गया है। दोषानाम च निराकरणाय शिक्षां ददाति, कि मनुष्य में क्या क्या दोष होते हैं और उन दोषों को कैसे दूर किया जाए और उसका निराकरण किस प्रकार किया जाए, इस प्रकार की शिक्षा यह पाठ हमें देता है, जो कि विद्यापति के द्वारा कृत है, यानी लिखा गया है पुरुष परीक्षा नामक एक ग्रंथ। और यह जो अलस कथा है वहीं से लिया गया है। तो चलिए आगे देखते हैं। कहता है विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसीत। जैसा कि आपको मैंने बताया कि विद्यापति लोकप्रिय थे, लोकप्रिय हुए मैथिली कवि के रूप में, यानी कि विद्यापति मैथिली कवि में लोकप्रिय थे। अपि च बहुनां संस्कृत ग्रंथानां निर्मातापि विद्यापतिरासीत् इति तस्य विशिष्टता संस्कृत विषये अपि प्रभुता अस्ति। कहा जाता है कि अपि च बहुनाम संस्कृत ग्रंथानां, यानी कई सारे संस्कृत ग्रंथों में विद्यापति के द्वारा रचित कई सारे कथा जो है, इसकी विशिष्टता जो संस्कृत विषय में देखने के लिए मिलती है, वह अन्य कई विषयों में देखने के लिए नहीं मिलती है। अर्थात विद्यापति संस्कृत विषय में, संस्कृत में अत्यधिक कथाओं के बारे में जिक्र करते हैं, खास करके अलस कथा और भी कई सारी कथा हैं। कहता है प्रस्तुत पाठे अलसस्य नामकस्य दोषस्य निरूपणे व्यंग्यात्मिका कथा प्रस्तुता विद्यते। कहता है इस पाठ में आलस्य नाम के दोष का निरूपण में जो है व्यंग्यात्मिका कथा, यानी व्यंग के रूप में कथा प्रस्तुत किया गया है, ऐसा देखने के लिए मिलता है। नीतिकारः आलस्यम रिपु रूपम मन्यते। नीतिकार आलस्य को शत्रु मानते हैं। तो ये तो रहा पाठ परिचय। अब हम लोग आगे देखते हैं क्या कहता है। कहता है आसीत मिथिलायाम वीरेश्वरो नाम मंत्री, यानी कि ऐसा कहा जाता है कि मिथिला में एक वीरेश्वर नाम का मंत्री था। स च स्वभावाद दानशीलः कारुणिकश्च सर्वेभ्यो दुर्गतेभ्यो अनाथेभ्यश्च प्रत्यमिच्छा भोजनम दास्यति। वह स्वभाव से ही दानशील, कारुणिक और सभी अनाथ और दुर्गति युक्त पुरुषों को भोजन खिलाता था या भोजन देता था। तन मध्ये अलसेभ्यो अप्यन वस्त्रे दाप्यति। उसी बीच में आलसी लोग भी जो है वस्त्र लेने के लिए आए, या उसको वस्त्र वगैरह सब दिया जाता था। यतः निर्गता, ऐसा माना जाता है, कहा जाता है कि निर्गतानां च सर्वेषामालसः प्रथमो मतः किंचन क्षमते कर्तुम जाठेरनापि वाहिग्ना। कहता है निकलते हुए च सर्वेषाम आलसा, यानी सभी
आलसी जो है उसका मत था कि किंचन क्षमते कर्तुम जाठेरणापि वायगना, यानी कि जठर रोग से यानी कि उदर के रोग से जो है वह पीड़ित होकर जो है किसी प्रकार राजा से दान वगैरह सब लेते रहे। चूँकि जैसा कि हमने बताया कि जो वीरेश्वर नाम का मंत्री था वह दानशील था, कारुणिक था और दुर्गति या अनाथ व्यक्तियों को प्रतिदिन भोजन कराता था। उसी बीच में जो है कुछ आलसी लोग आए जो कि वस्त्र भोजन के लिए, इसलिए जो है वे लोग अपना तरह तरह का रोग लेकर वहाँ पर प्रवेश किया। ततो अल्पपुरुषाणां तत्रे अष्टलाभं श्रुत्वा वह वस्तुन्दर परिमृजास्त्र वर्तुलीभूव यतः। तो वहीं पर जो है कई सारे आलसी पुरुष यह सुनकर और भी जो है वहाँ पर जुटने लगे। यतः तब जो है स्थिति सौकर्यमूला ही सर्वेषामपि संहते सजातीनां सुखम दृष्ट्वा के न धावन्ति जन्तवः। अर्थात जो वास्तव में दुखी लोग थे और अनाथ थे उनको भोजन या वस्त्र वगैरह सब सही ढंग से नहीं मिल पाने के कारण जो है कई सारे जो है सुख की चाह रखने वाले जो है व्यक्ति भी वहाँ पर प्रवेश करने के लिए धावंती मतलब जाने लगे कई सारे लोग वहाँ पर। पश्चात अलसानां सुखम दृष्ट्वा धूर्तापि कृत्रिम आलस्यम दर्शित्वा भोज्यम गृह्णन्ति। उसके बाद जो है सुखम दृष्ट्वा सुख को देखकर जो धूर्त थे यानी बदमाश थे वह भी जो है कृत्रिम आलस का नाटक कर जो है भोजन को ग्रहण करने लगे। तद अंतरम अलसशालायां बहुद्रव्यजं दृष्ट्वा तानि योगी पुरुषै परामृष्टम। तभी जो है अलगशाला में कई सारे धूर्त लोगों को देखकर योगी पुरुष से जो वीरेश्वर नाम का मंत्री था उसने परामर्श किया यानी विचार किया। यदक्षम बुद्धया करुणया केवल मलसेभ्यः स्वामी वस्तुनि दाप्यति कपटेना अलसापि गृह्णन्ति इत्यास्माकं प्रमादः। जब तक जो है ये जो भूखे लोग हैं जो ये कारुणिक चूँकि वीरेश्वर नाम का जो मंत्री था वह करुणा दयाशील था, इस कारण से अगर इस तरह चलता रहा तो साढ़े जो है कपटी लोग आलसी लोग इसी प्रकार जो है सुख का आनंद लेते रहेंगे। यह जो है नियोगी पुरुष ने राजा को परामर्श के रूप में कहा। यदि भवति तदालस पुरुषाणां परीक्षां कुर्मः इति परामर्श्य प्रस्तुतेषु आलसशालायां तान् योगी पुरुषः वहिनी दापित्वा नृपयमासु। तभी जो है यदि हम एक परीक्षा ले लें तो पता चल जाएगा कि कौन आलसी है कौन आलसी नहीं है। यह तानी योगी पुरुष है यानी नियोगी पुरुष के द्वारा जो है यह सुझाव राजा को मतलब मंत्री को दिया गया। ततो गृही लग्नम प्रवृद्धिमग्निम दृष्ट्वा धूर्ता सर्वे पलायिता। तभी जो है घर में आग लगा दिया गया और वहाँ से जो है धूर्त लोग उसे देख कर पलायित हो मतलब पलायन कर गए। पश्चात दिस अलसाः अपि पलायिता मतलब जो नहीं भागने वाले थे जो बहुत दिन से कृत्रिम आलस का नाटक करके उस अलसशाला में भोजन ग्रहण कर रहे थे वो भी पलायित हो गए। चत्वारः पुरुषास्त्रैव सुप्ता परस्पर मालपन्ति। जभी जो है 4 ऐसे भी पुरुष थे जो सुप्त अवस्था में थे और परस्पर जो है आपस में बात करने लगे। एकेन वस्त्रावृतमुखोन्नक्तम अहो कथम कोलाहलम। एक जो है वस्त्र को अपने ऊपर ढकते हुए कहता है कि यह कैसा शोरगुल है। द्वितीयनोक्तम दूसरे ने कहा तर्क्यते यदस्मिन् गृहे अग्निर्लग्नो अस्ति। तभी दूसरा कहता है कि घर में जो है आग लगा हुआ है। तृतीयोनोक्तम तीसरे ने कहा कोऽपि था धार्मिको नास्ति, कोई धार्मिक नहीं है।
न य इदानीं जलादर्वासो अभि कटैर्वासमान प्रावृणोति। यह जो है, यदि कोई इसके हमारे ऊपर जल डाल दे तो कैसा होगा। चतुर्थनोक्तम, चौथे ने कहा, अये वाचाला, तुम तो बहुत वाचाल हो। कति वचनानि वक्तुम शक्नुतः, कितना बोलते हो। तुष्णीम कथम न तिष्ठत, चुपचाप क्यों नहीं बैठते हो। ततश्चतुर्नामपि तेषामेव परस्परालापं श्रुत्वा वहिनीं च वृद्धमेषां पतिष्यन्तः दृष्ट्वा नियोगी पुरुषैर्वर्ध्यभयन् चत्वारो अलसाः केशे कृष्य घृत्वा गृहात् बहिकृता। तभी जो है उस नियोगी पुरुष के द्वारा जब यह चारों आलसी को देखा गया कि यह नहीं भागा, तब किसी तरह से जो है उस चारों आलसी पुरुष को योगी पुरुष के द्वारा बाहर निकाला गया। पश्चातान लोक्य योगी भी पठितम, इसलिए जो है उसी दौरान जो है जो नियोगी पुरुष थे वह उसने कहा, इसलिए कहा गया है कि पतिरेव गति स्त्रीणाम बालानाम जननीम गति। पतिरेव गति स्त्रीणाम, स्त्रियों की जो गति होती है वह पति के से ही होती है, और बालकों की गति उसकी जननी उसकी माँ से होती है। ना आलसानाम गति काचिच लोके कारुणिकम बिना, लेकिन आलस्यों की जो गति होती है वह बिना करुणा के ही हो जाती है। पश्चातेषु चतस्वरेषु चतुसर अलसेषु ततो अप्यधिकतरम वस्तु मंत्री दापयामास। तभी जो है चारों आलसियों को मंत्री के द्वारा यह मतलब खाने पीने की वस्त्र इत्यादि दिया गया। तो प्रस्तुत पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है, हमें आलस नहीं करनी चाहिए कि आलसियों की गति जो है वह बहुत ही खराब होती है। इसलिए कहा भी गया है कि आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु नास्त्यो मध्यमस्मो बंधुरीकृत्वा नावसिद्धि। अर्थात आलस्य जो है मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। अगर कोई व्यक्ति आलस को त्याग दे, वह जीवन में सदैव आगे बढ़ता जाएगा और वह सफल होता चला जाएगा। इसलिए हमें कभी भी आलस नहीं करनी चाहिए। तो इस प्रकार ये संस्कृत का अलस कथा पाठ समाप्त होता है। तो अगर हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक शेयर अवश्य करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।